डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। इस त्योहार में लोग दीपों की पंक्तिबद्ध रूप में अपने घर के अंदर एवं बाहर सजाते हैं। इस तरह यह प्रकाश का त्योहार है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जिन्हें पौराणिक कथा के अनुसार धन, समृद्धि, विघ्न हरण एवं ऐश्वर्य का भगवान माना जाता है। दीपावली से एक दिन पहले का दिन धन त्रयोदशी का धनतेरस अति शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी एवं बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस मनाने के पीछे का पौराणिक कारण इस प्रकार है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन से ही धन्वंतरी, जिन्हें औषध विज्ञान का प्रणेता माना जाता है, की उत्पत्ति कार्तिक मास की त्रयोदशी को हुई थी, इसलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध एवं 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अपने घर एवं नगर को घी के दीपों से जगमगा दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में इसका रमणीय वर्णन किया है। पश्चिम बंगाल में लोग दीपावली को काली पूजा के रूप में मनाते हैं। वहाँ बड़े बड़े एवं भव्य पंडालों के भीतर माँ काली की प्रतिमा प्रतिस्थापित की जाती है। काली पूजा के बाद वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली का अपना धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, किंतु आज इस त्योहार में कई प्रकार की बुराइयां भी समाहित हो गई हैं। इस त्योहार के नाम पर लोग अपनी हैसियत का प्रदर्शन करते हुए हजारों रुपए यूं ही पटाखों में उड़ा देते हैं। अत्यधिक पटाखे जलाना जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटने जैसा है। जिस शुद्ध हवा में हम सांस लेते हैं, उसी को पटाखों से हम अशुद्ध करते हैं। यह कितनी अज्ञानता है। जुआ खेलना इस त्योहार की सबसे बड़ी बुराई है। यदि जुआ नहीं खेला जाए तथा पटाखे न जलाए जाएं, तो यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय के अपने संदेश को सार्थक करता नजर आएगा। आज इन बुराइयों को दूर कर इस त्योहार के उद्देश्यों को सार्थक करने की आवश्यकता है। यदि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय त्योहार का नाम पूछा जाए जो भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं भाईचारे का प्रतीक बन गया हो, तो निस्संदेह हर किसी का जवाब ईद ही होगा, क्योंकि यह मुसलमानों का एक ऐसा त्योहार है जिसे दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भले ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता हो, किंतु अन्य देशों से अलग भारत एक ऐसा देश है जहां दूसरे धर्मों के लोग भी मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए इस पवित्र त्योहार में शरीक होकर भारत की सर्वप्रमुख विशेषता अनेकता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ईद दो तरह की होती है, एक ईद उल फितर एवं दूसरी ईद उल जुहा। जब हम ईद की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य ईद उल फितर ही होता है। ईद उल जुहा को बकरीद कहा जाता है। पहली ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने 624 ईस्वी में जंग ए बदर के बाद मनाई थी। ईद उल फितर
इस्लाम के उपवास के महीने रमज़ान के समाप्त होने के बाद मनाई जाती है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह इसकी शुरुआत भी नए चांद के दिखने पर होती है। इस ईद में मुसलमान 30 दिनों तक रोज़ा रखने के बाद पहली बार दिन में खाना खाते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उसे महीने भर रोज़ा रखने की शक्ति दी। ईद की तिथि से काफ़ी पहले से ही लोग इस त्योहार की तैयारी में जुट जाते हैं। पाई पैराचेंज, घरों की साफ सफाई की जाती है एवं परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलवाए जाते हैं। ईद के दौरान नए पकवान बनाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार तथा दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान किया जाता है। ईद के दिन मस्जिद में सुबह की नमाज से पहले नमाजी गरीबों को खैरात या दान देते हैं, जिसे ज़कात उल फितर कहा जाता है। ईद के दिन ईदगाह में जाकर सबके साथ नमाज अदा करना शुभ माना जाता है। नमाज के दौरान छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं रहता। राजा हो या रंक, सभी एक ही पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद ईद की मुबारकबाद ईद मुबारक कहकर देते हैं। उम्र में अपने से छोटे लोगों को आशीर्वाद स्वरूप जो उपहार एवं धन दिए जाते हैं उसे ईदी कहा जाता है। सेवैयों का ईद के रोज़ अपना अलग ही महत्व है। इसी की वजह से इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद का वर्णन नज़ीर अकबराबादी ने अपनी जन्म में बखूबी किया है। कहने का अर्थ है कि ईद एक ऐसा त्योहार है जिसकी खुशी शब ए बारात और बकरीद जैसे अन्य त्योहारों से भी बढ़कर है। इस त्योहार में श्रद्धालुओं को जहां अल्लाह के प्रति श्रद्धा की खुशी होती है, वहीं इबादत करने वाले को इस बात की खुशी होती है कि धर्म की बातों की फिर शुरुआत हुई है। ईद का त्योहार भाईचारे एवं मैत्री का संदेश देता है। इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद साहिब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। ईद उल फितर से पूर्व रोज़ा रखना हमें त्याग एवं तपस्या की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल सुख सुविधाओं एवं आराम का उपभोग करने के लिए नहीं है बल्कि इसमें त्याग, अनुशासन एवं बलिदान को भी स्थान देना अनिवार्य है। ईसाइयों के भी दो प्रमुख त्योहार वर्ष भर में मनाए जाते हैं, क्रिसमस और गुड फ्राइडे। ये दोनों त्योहार ईसा मसीह से संबंध रखते हैं। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप तथा क्रिसमस को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार पहला क्रिसमस रोम में 336 ईस्वी में मनाया गया था। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में वर्णित क्रिसमस से संबंधित एक कथा है। ईश्वर ने मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास एक देवदूत भेजा जिसका नाम गैब्रियल था। उस देवदूत ने मरियम को बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी तथा बालक का नाम जीसस रखा जाएगा। वह बड़ा होकर राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। देवदूत गैब्रियल जोसेफ के पास भी
गए और उन्होंने उसे बताया कि मरियम एक बच्चे को जन्म देगी और उसे सलाह दी कि वह मरियम की देखभाल करे, वह उसका परित्याग न करे। जब राजकीय आदेशानुसार सभी नागरिकों को अपने मूल जन्म स्थान पर जनगणना में शामिल होने के लिए कहा गया, तब एक रात मरियम और जोसेफ नाजरथ से बेथलेहम जाने के लिए निकले। तभी रास्ते में तूफानी हवाओं और खराब मौसम के कारण उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली, जहां मरियम ने 25 दिसंबर की आधी रात को जीसस को जन्म दिया। जीसस के जन्मदिन के स्मरण स्वरूप ही प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। स्टॉप।